नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद में वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू। बिल को लेकर बिहार में तेज हुई सियासत। पटना में मुसलमानों का धरना, मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी लालू भी हुए शामिल। अयोध्या, मथुरा और संभल से लेकर बुलडोजर एक्शन तक सीएम योगी ने दो टूक विपक्ष को दिया जवाब। वह बिल को लेकर भी विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी ने फिर अलापा पुराना राग, स्पीकर पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया जाता। जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। राणा सागा विवाद गहराया। करनी सेना का सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला, बुलडोजर के साथ नारेबाजी, तोड़फोड़ और घेराबंदी। पीएम मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई की भी मांग। अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, जयराम रमेश ने उठाया कदम। सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वक्फ संशोधन बिल पर मचे घमासान की। केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, विपक्ष उतना ही बौखलाया नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना पूरा खुलकर समर्थन दिया और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंच गए। तेजस्वी ने मुस्लिम समाज को संदेश दिया और कहा कि एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। तो जीतन राम मांझी ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। धरना देने वाले लोग कठमुल्ले हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष की धड़कनें क्यों बढ़ रही है? देखिए, यहाँ तो दूसरी बार लगातार फ्लॉप शो होता है कि खिलाड़ी का फॉर्म खराब चलता है, लगातार 0 पे आउट होता है। जिस तरीके से एक फ्लॉप शो हमने दिल्ली के जंतर मंतर में देखा, उससे भी खराब प्रदर्शन आज पटना में नजर आया। करीब 500-600 लोग होंगे। कहाँ देशव्यापी आंदोलन की बातें लोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो जमीयत उलमाए हिंद और आरजेडी, तो पता नहीं प्रशांत किशोर भी घुस आया। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे डांट डपट करके वहाँ भेजा हो। उसका दिमाग कहीं और था, शरीर से वहाँ पे मौजूद था। तो ये सारी चीज़ें क्यों लोग नहीं आ रहे हैं? बड़ा सवाल ये है। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम जो आम जनता है उसको इस वक्फ से परेशानी है। उनको मालूम है कि ये जो दाढ़ी टोपी पहनकर मौलवी मौलाना वो अपनी हित की बात कर रहे हैं। रही बात आर्गुमेंट्स की, तो आर्गुमेंट्स की तो कोई कहानी नहीं है, कोई माने मतलब नहीं है। भाई, इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड होगा? ये कोई धार्मिक आपके प्रैक्टिस के ऊपर कोई कुठाराघात नहीं है। दुनिया के तमाम जो मुस्लिम देश है वहाँ कहीं भी वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो दरअसल बिहार में इलेक्शन है। नीतीश कुमार को ये लोग कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे कि अब बताओ कि तुम सेकुलर हो या क्या हो। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो ठीक है, हमको नहीं करना है समर्थन आप लोगों का। और पार्लियामेंट के अंदर भी ललन सिंह ने वो कह दिया। तो ये जो तमाम चीज़ें हो रही है ये, और चूंकि लोग नहीं आ रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार जो वक्फ के ऊपर अगला कदम लेने वाली है उस पे इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एनआई के साथ पॉडकास्ट में कई अहम और बड़े मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। सीएम योगी के हर एक बयान की चर्चा जबरदस्त हो रही है। इस पॉडकास्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में मुसलमान सबसे सुरक्षित है। योगी बुलडोजर एक्शन पर भी बोले। योगी ने कहा कि जो जैसा समझेगा वैसा समझाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब, वक्फ और कृष्ण जन्मभूमि पर भी खुलकर बात रखी। बड़ा बयान
बयान उन्होंने मथुरा मस्जिद विवाद को लेकर दिया। उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का पालन कर रहे हैं, वरना कौन जानता है कि अब तक क्या हो जाता। योगी ने राहुल गांधी को नमूना बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अयोध्या में विवाद को जीवित रखना चाहती है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला किया और कहा कि जिन्ना की प्रशंसा करने वालों को हमें इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए। वह बिल पर योगी ने सवाल किया कि मस्जिदों पर कब्जा करके भाजपा क्या करेगी। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष वह बिल पर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा सोच समझ के योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं। सोच समझ के, अगर आजकल तो आईपीएल चल रहा है, उस हिसाब से अगर कहे कि जो इंटरव्यू था वो T20 में डबल सेंचुरी जैसा था। हर सवाल को चौके छक्के लगा रहे थे योगी आदित्यनाथ। क्या कहा, और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। मथुरा पे उन्होंने कहा कि भाई अब तो अदालत के इसमें है, वरना क्या हो जाता कोई पता नहीं। और पलट के ये कांग्रेस पार्टी, तमाम हिंदुओं के नाम पे सेकुलर पार्टी चलाने वाले लोग, वो क्या कह रहे हैं, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। कि अगर किसी ने वक्फ कर दी फिर वो तो अल्लाह की जमीन हो गई, फिर वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बेसिक बात नहीं समझ रहे हैं कि वंस अ टेम्पल इज ऑलवेज अ टेम्पल। एक मंदिर कोई बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो फिर वो जब तक दुनिया है तब तक वो मंदिर ही रहेगा। अब इस आर्गुमेंट को अगर मुसलमान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी लोग ये कह रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल सही कहे कि हम तो कानून के पालन करने वाले लोग हैं, वरना कुछ से कुछ हो जाता। और वक्त के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने अपने पत्ते नहीं खोले। इतनी चर्चाएं हो रही है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जमीन 9 लाख एकड़ है ना, उसमें 2.25 लाख के आसपास तो यूपी के अंदर ही है। यहीं पे सरकार और वक्फ के बीच झगड़ा होना है। इसके कानून के पास हो जाने के बाद 2014 में उसको सर्वे के लिए कहा गया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा रुक जाओ, कानून एक बार पास हो जाने दो, ये पागल हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ हिमालय पर्वत की तरह अपने वैचारिक कमिटमेंट्स के प्रति वो अडिग हैं, और इसलिए आगे जो खेल होना है उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि मुसलमान सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ जो भी उत्तर प्रदेश में है सब लोग सुरक्षित हैं। अब असुरक्षा कोई करने की कोशिश करेगा तो फिर योगी नाथ का बुलडोजर भी चलेगा और साथ ही साथ डंडे भी बरसेंगे। जी, अगली खबर में बात राहुल गांधी की, जो वही पुराना राग अलाप रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि एक कन्वेंशन है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि सदन किस प्रकार चल रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया जाता है। तो वहीं ओम बिरला ने राहुल गांधी को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत भी दी है। क्या दिक्कत है राहुल गांधी की, क्यों कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, और जब बोलने दिया जाता है तो उल्टी सीधी बातें। देखिए, द सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट इतना ज्यादा है, हठी हो गए राहुल गांधी। ये तो कह रहे कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मुझे बोलने नहीं क्यों नहीं दिया जाता। ये कौन है ये स्पीकर, ये कौन है मोदी, कौन है अमित शाह? मैं इतना बड़ा खानदान का इतना चश्म चिराग हूं, मैं क्यों मुझे रोका जाता है? मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। तो भाई आप इतना दम जो भरते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसके लिए भाई आप रिस्पेक्ट जो है ना वो डिमांड नहीं कर सकते, वो कमांड करने की चीज है। और सबसे बड़ी चीज, जब ये पार्लियामेंट चल रहा था कहाँ गायब हो गए थे आप? लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट चल रहा है, वो वियतनाम में रहेगा, तपस्या, पता नहीं क्या तपस्या करते हैं। तो तपस्या करने के लिए आप चले गए उधर। पार्लियामेंट चल रहा है, कितने बार विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ करके आपने कोई रणनीति बनाई? आपको तो विपक्षी लीडर नहीं मानता। स्पीकर साहब से आप क्या डिमांड कर रहे हैं कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, और आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो आप कभी अभय मुद्रा दिखाते हो, तो कभी पोस्टर लेकर के आ जाते हो, कभी गले मिल जाते हो, कभी आंखें मारते हो। तो ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स आप करोगे। अब आपने तमाम लोगों को कह दिया कि सारे लोग चलो, सारे लोग चलो। ऐसा लग रहा है कि कोई वो इस कॉलेज के वाइस चांसलर हैं और स्टूडेंट लीडर जैसे कैसे रजिस्ट्रार के पास, वाइस चांसलर के पास चला जाता है कि मेरी बात मानो, इनकलाब जिंदाबाद।
ये पार्लियामेंट है, ये बचकानी हरकतों से कुछ नहीं होता। आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपके विषय पे इतना कमांड होना चाहिए कि जब आप बोलें तो सत्ता पक्ष मजबूर हो जाए सुनने के लिए। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। राणा सागा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी से करनी सेना का गुस्सा फूट पड़ा है। आज करनी सेना की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सपा सांसद के आवास पर बुलडोजर के साथ पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान सांसद के आवास का गेट तोड़ने की भी कोशिश की गई, साथ ही तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां फेंकी गई। इस दौरान तैनात पुलिस फोर्स ने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश भी की। राजस्थान सहित देश के कई सामाजिक संगठनों ने भी सांसद सुमन के बयान पर आपत्ति जताई है। राजपूत करनी सेना ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उधर श्री राजपूत सभा की ओर से पीएम मोदी को पत्र भी लिखा गया है। इस पत्र में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को सदन से निष्कासित करने की मांग भी की है। आज जिस तरह से करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या वो सही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी गलती चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी से। हमारे नेशनल हीरो को एक अदना सा नेता वो गद्दार कह रहा है। उसकी हिमाकत कैसे हुई? उसको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? और झूठी कहानियां, झूठी दलील पार्लियामेंट में उसे बोलने क्यों दिया गया? माफी उससे क्यों नहीं मंगवाई गई? और वो सीना चौड़ा करके बाहर बोल रहा है। बाबर और राणा सांगा, अरे महावीर है वो। उसके पैर की धूली के बराबर न तुम न तुम्हारे नेता है कोई, और तुमने इस तरह की बातें कर दी। सरकार ने कुछ नहीं किया तो लोग तो नाराज थे ही। हम लोग भी नाराज हैं। तो जो लोग नाराज हैं, कुछ लोग लिख के अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, कोई बोल के करेंगे, कोई ट्वीट करके करेगा, और जो लोगों के पास ये सब साधन नहीं है तो वो अपना गुस्सा कहीं निकालेंगे। तो ये तो करना नहीं चाहिए। हालांकि योगी जी की पुलिस थी वहां पे, लोगों को रोका, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन आप ये समझिए कि वो क्या है, वो आम लोगों का गुस्सा है। वो हालांकि वायलेंस का कोई जगह नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने किया क्योंकि उनके हीरोज को जो है आपने गद्दार कहा। और इस तरह से करनी सेना ने जो काम किया है आज, कम से कम कुछ लोगों के कलेजे में यह डर समाएगा कि बकवास ज्यादा जो है वो हिंदुस्तान अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब बात आज की आखिरी खबर की। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब देने के दौरान जो भी कहा वो सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से कहा। जयराम रमेश ने पत्र में कहा कि भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख किया। गृह मंत्री ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के पूर्व नियोजित इरादे से उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री का बयान पूरी तरह से झूठा और अपमानजनक है। जयराम रमेश ने किससे पंगा ले लिया? देखिए, जयराम रमेश जो है ना, प्योर चमचागिरी कर रहे हैं। उनकी कुर्सी जाने वाली है तो गांधी परिवार की आरती करने में लगे हुए हैं। आप खुद एक्सपोज हो गए अपनी ही चिट्ठी में। जब अमित शाह जी ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया तो मिर्ची क्यों लग गई भैया आपको? आप बताएं कि क्या गलत कहा? अमित शाह जी ने बस इतना ही कहा कि मान्यवर पहले पीएम रिलीफ फंड हुआ करता था और अभी पीएम केयर्स है। तो जो पहले होता था उसमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी सदस्य होता था। क्या ये झूठ है क्या? अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष के मामले में आपने समझ लिया सोनिया गांधी सिर्फ अध्यक्ष रही है। ये जवाहरलाल नेहरू ने ये रिलीफ फंड बनाया था जिसमें कई साथ 5-6 सदस्य थे। उसमें प्राइम मिनिस्टर भी था, उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर है तो कोई एक फाइनेंस मिनिस्टर उसमें, और उसके बाद उसमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी। ये उसकी पूरा गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वो पीएम रिलीफ फंड का एक सदस्य है। वो तय करेगा भाई किसको देना है किसको नहीं देना है। और एक टाटा का भी व्यक्ति, टाटा कंपनी, उसका एक व्यक्ति
वो पीएम रिलीफ फंड का सदस्य था। तो अमित शाह जी ने टेक्निकली कोई गलत बात नहीं की, लेकिन आपको ये दर्शाना है कि हम तो सेवक हैं गांधी परिवार के। आई एम एन आर्डेंट वर्कर ऑफ गांधी फैमिली। हम गुलाम हैं और आपकी शान में गुस्ताखी हुई है इनडायरेक्टली, और ये तो वो नंबर बढ़ाने के लिए गांधी परिवार के बीच अपना नंबर बढ़ा, उनके कुर्सी जाने वाली को नया जो है वो जनरल सेक्रेटरी मीडिया जो है कम्युनिकेशन वो ढूंढा जा रहा है, इसलिए ये सब कार्रवाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।